गैर लोग आकर मुझसे रिश्ते की बात करते हैं और मेरा अपना खून मुझे खुद से अलग समझता है। तुम्हारी ऐसी सोच क्यों है बेटा? आज पापा ने जो कुछ भी कहा मुझे लगता है कि वो सब कुछ सच है और मैं हर कदम पे गलत था। मैडम तो आज श्री प्रकाश जी से मिलने भी गई थी और उनसे बात भी की उन्होंने। शारदा ने कुछ बताया तुम्हें? कुछ तो बात है सर, कुछ ऐसी बात जिससे मैडम को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। प्रदीप, शारदा जब श्री प्रकाश से मिलने गई थी तो वहां कोई और भी था? वो श्री प्रकाश जी का बेटा जो दुबई गया हुआ था, सुना है वो वापस लौट आया है। जी, ये चेक आप बलदेव जी को वापस कर दीजिएगा। उनसे कहिएगा मैंने आजादी की लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी कि अपराध के पैसों से अपना इलाज कराऊं। ये अपराध आपके पति ने मेरे बेटे से करवाया था और सहयोग राशि के नाम पर यह रकम मुझे दी गई है। ये चेक बाबूजी को इसलिए दिया गया था कि मैं बलदेव जी के कहने पे आप पे गोली चलाई थी। और मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं कि वक्त रहते उसने मुझे ये सच्चाई दिखा दी। गुनाह तो मैंने किया था, यानी गुनाह के पैसे को मैं भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता। पुलिस उस अपराधी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है जिसने तुम पर गोली चलाई थी, और अब उस अपराधी ने यह बयान दिया है कि तुम पर गोली चलाने की सुपारी उसे मैंने दी थी। कि मेरे खिलाफ साजिश करने की हिम्मत रस्तोगी और रजनी तो कर ही नहीं सकते। इस चाल के पीछे मुख्यमंत्री का हाथ है जो मेरे कद को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। मैं तुम्हारे सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूं शारदा कि यह सच नहीं है, यह दुश्मनों की चाल है। क्या बात है शारदा? श्री प्रकाश जी ने चेक दिया आपको। ओह, यही तो मैं जानना चाहता था कि श्री प्रकाश जी ने अपना इलाज क्यों नहीं कराया। उनके इलाज न करवाने की वजह से मीडिया हम पर सवाल उठा रहा है। उन्होंने अपना इलाज इसलिए नहीं करवाया, वो नहीं चाहते थे कि गुनाहों के पैसों से उनका इलाज हो। उन्हें ये बात पता चल गई थी कि 10 लाख का चेक आपने उनके बेटे के जरिए मुझ पर गोली चलाने के लिए दिया था। तुम्हारे पिता के इलाज के लिए 10 लाख रुपए का अनुदान किया है। अब उनका इलाज अच्छी तरह से हो जाएगा। अब तुम दुबई में रहकर खूब काम करो और अच्छी खासी कमाई करके ही वापस आना। जल्दी आने की जरूरत नहीं। मेरी धर्मपत्नी शारदा जी से बात करो जिन्होंने 10 लाख रुपए का चेक तुम्हारे पिताजी को दिया है। ये क्या कह रही हो तुम? लगता है कि मेरे विरोधियों की एक नई चाल है। मैं तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या इसे भी आप एक राजनीति का हिस्सा मानेंगे? ऐसे कैसे सोच सकती हो तुम, जब मैंने तुम्हें कहा कि ये मेरे विरोधियों की चाल है।
तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काना चाहते हैं। ये साजिश उन्हीं की रची हुई है शारदा। मैं सिर्फ श्री प्रकाश जी से ही नहीं बल्कि उनके बेटे बजरंगी से भी मिलकर आई हूँ। इसने खुद स्वीकार किया कि उसने मुझ पर गोली चलाई। यानी कि तुम्हें यकीन दिलाने के लिए पूरा बंदोबस्त वहां पहले से ही किया जा चुका था। क्यों इस सच को झूठ के कफन में दफनाना चाहते हैं आप? मैं तो ये सुनने के बाद इस सदमे में पड़ गई हूं। 30 साल आपके साथ गुजारने के बाद भी मैं आपको पहचान नहीं पाई। मैं तो ये सोचकर हैरान हूं, अगर आप मुझ पर गोली चला सकते हैं तो आपकी नजरों में मेरी क्या अहमियत है? अब तो ऐसा लगता है आपकी नजरों में राजनीति से बढ़कर कुछ नहीं, ना बच्चे, ना पत्नी, ना और कोई। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरे 30 साल के अपनेपन को एक झटके में मिटा दिया तुमने। साबित कर दिया कि मैंने तुम्हें कुछ समझा ही नहीं। मेरे दिल से पूछ के देखो शारदा, अपनी जान देकर भी तुम्हें जिंदगी देने की क्षमता रखता हूं मैं, और तुम ये कहती हो कि मैंने तुम पर गोली चलवाई। कल तक ये बात मेरे जहन में नहीं थी, लेकिन अब सोच रही हूँ चुनाव जीतने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये सब मुझे बजरंगी ने बताया। बजरंगी ने मुझसे कहा कि गोली चलाने का काम आपने उसे सौंपा था, और आप इतनी आसानी से मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाए कि गोली आपने नहीं चलाई। मेरी बात समझने की कोशिश करो शारदा। ये इस घर को तोड़ने की साजिश है, मेरे खिलाफ तुमको भड़काने की साजिश है। तुम ये जानती हो कि मेरे बढ़ते हुए कदम देखकर मेरे विरोधी कितने परेशान हैं, कितने डरे हुए हैं, और मैं ये साबित करूंगा शारदा कि ये सब मेरे विरोधियों की एक साजिश है। एक मरता हुआ इंसान किसी की साजिश में आकर झूठ बोलेगा? साजिश रचने वाले कुछ भी कर सकते हैं शारदा, किसी हद तक भी जा सकते हैं। पता नहीं कौन सा तरीका अपनाया होगा तुम्हारे सामने श्री प्रकाश जी से झूठ बुलवाने का। बस कीजिए आप, झूठ वो नहीं, झूठ आप बोल रहे हैं। सच को मान क्यों नहीं लेते कि गोली आपने मुझ पर चलवाई थी? हरगिज़ नहीं। उन्होंने कह दिया, तुमने मान लिया, और अब तुम ये कहना चाहती हो कि मैं उनकी बातें मान लूं? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैं ये साबित कर दूंगा शारदा कि ये मेरे विरोधियों की एक साजिश है। डॉक्टर ने कहा श्री प्रकाश जी कुछ ही समय के मेहमान हैं। मुझे खबर मिल चुकी है कि श्री प्रकाश जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम्हारे सामने झूठ बोलने के लिए उन्हें किसने मजबूर किया, मैं इसका पता लगाकर ही रहूंगा। मेरी बात सुनो और समझने की कोशिश करो। तुम ये कहती हो ना कि श्री प्रकाश जी को मजबूर नहीं किया जा सकता झूठ बोलने के लिए। मैं कहता हूं किया जा सकता है। जरा सोचो, उनके बेटे को भी यहां बुलाया गया जो दुबई में था। उसने मेरे खिलाफ तुम्हें कहा, क्या उसे डर नहीं लगा कि अगर तुम पुलिस में कंप्लेन कर दो तो वो गिरफ्तार हो जाएगा?
मुझे तो लगता है कि ऐसा ही हुआ होगा शारदा। श्री प्रकाश जी और उसके बेटे को मारने की धमकी दी गई होगी। और उसी धमकी की वजह से एक मरता हुआ बाप अपने बेटे को बचाने के लिए झूठ नहीं बोल सकता। और बजरंगी जैसे छोटे लोग किसी भी डर से झूठ बोल सकते हैं। यह झूठ का एक जाल था शारदा, जो तुम्हारे और मेरे खिलाफ फेंका गया था। संभालो अपने आप को, संभालो। मीनाक्षी की वजह से एक 2 टके का आदमी मेरे सामने आकर बात कर रहा है, इस बात का दावा करके कि मीनाक्षी उससे प्यार करती है। अपनी राजनीति के लिए उसकी खुशियों से खेलना चाहते हैं आप बच्चों पर अपनी सोच का पहरा नहीं बिठा सकते। अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार हर एक को है, और यह अधिकार कोई किसी से छीन नहीं सकता। एक बात अच्छी तरह से समझ लो शारदा, अब ये शादी मेरे सम्मान की बात बन चुकी है, और मीनाक्षी की शादी योगेश के साथ ही होगी। इसे आदित्य को भूलना होगा, किसी भी हालत में भूलना होगा। नहीं बलदेव सिंह, अब मीनाक्षी की और योगेश की शादी तो हरगिज नहीं होने वाली। आपके सारे मंसूबों पर मिट्टी फिरने वाली है, साथ ही आपके नाम पर भी। हाँ सोनाली, क्या कर रही हैं आप दीदी? तुम्हारा भेजा हुआ वीडियो फुटेज देख रही हूँ। वाकई महाभारत तो कमाल की है। कैसा लगा आपको? कमाल की रिकॉर्डिंग की है तुमने। दीदी, इस वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए आप ये रिश्ता बड़ी आसानी से तोड़वा सकती हैं। और अगर ये वीडियो आचार्य जी तक पहुंच गया ना, तो ये रिश्ता तो खत्म ही समझिए। लेकिन मुझे ऐसा करना नहीं है सोनाली। इस वीडियो के जरिए मुझे रिश्ते को नहीं तोड़वाना है। खेल तो बहुत बड़ा है, सिर्फ रिश्ता तोड़वा के क्या मजा आएगा? इस रिश्ते के टूटने का मजा तो तभी है जब ये बात जनता के सामने आए, और जो मैं चाहती हूँ उसे अंजाम तक तो तुम्हें ही पहुंचाना है। मैं समझ रही हूँ दीदी, और मैं मीनाक्षी को भी समझने की कोशिश कर रही हूँ कि वो अपने प्यार को पाने के लिए किस हद तक जा सकती है और क्या कर सकती है। सोनाली, मीनाक्षी को हमें उस हद तक तो पहुंचाना ही होगा कि वो अपना घर छोड़कर जाए। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो तुम? पापा, मैं तो बस आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। वैसे इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि बलदेव सिंह ना ही पार्टी में अलग थलग पड़े हुए हैं, बल्कि अपने घर में भी अलग थलग पड़े हैं। बेटी नाराज, बेटा नाराज, पत्नी नाराज। वाकई बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है उनका। लेकिन दीदी, दरअसल घर का माहौल कुछ बदला बदला सा लग रहा है। क्या क्या कह रही हो तुम? मैं राजवीर की बात कर रही हूँ दीदी। पता नहीं राजवीर के पापा ने उसे कौन सी पट्टी पढ़ा दी। बहुत ही इमोशनल होकर ये कह रहा था कि मैं अपने पापा को समझ ही नहीं पाया हूँ। बहुत ही जज्बाती हो रहा था दीदी वो। ओह, जब पत्नी और बेटी अलग हो गए
तो बलदेव सिंह अपने बेटे को अपनी तरफ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। यानी अब तो तुम्हें राजवीर पर भी नजर रखनी होगी। राजवीर कहाँ है अभी? अभी बाहर गया है, शायद पापा जी से मिलने। ठीक है सोनाली, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ठीक है दीदी, बाय। उन्होंने अपना इलाज इसलिए नहीं करवाया, वो नहीं चाहते थे कि गुनाहों के पैसों से उनका इलाज हो। उन्हें ये बात पता चल गई थी कि 10 लाख का चेक आपने उनके बेटे के जरिए मुझ पर गोली चलाने के लिए दिया था। मैं सिर्फ श्री प्रकाश जी से ही नहीं, बल्कि उनके बेटे बजरंगी से भी मिलकर आई हूँ। इसने खुद स्वीकार किया कि उसने मुझ पर गोली चलाई। मैं तो ये सुनने के बाद इस सदमे में पड़ गई हूँ। 30 साल आपके साथ गुजारने के बाद भी मैं आपको पहचान नहीं पाई। मैं तो ये सोचकर हैरान हूं, अगर आप मुझ पर गोली चला सकते हैं तो आपकी नजरों में मेरी क्या अहमियत है। अब तो ऐसा लगता है आपकी नजरों में राजनीति से बढ़कर कुछ नहीं, ना बच्चे, ना पत्नी, ना और कोई। कल तक ये बात मेरे जहन में नहीं थी, लेकिन अब सोच रही हूं चुनाव जीतने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। और आप इतनी आसानी से मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाए कि गोली आपने नहीं चलाई। बस कीजिए, आप झूठ वो नहीं, झूठ आप बोल रहे हैं। सच को मान क्यों नहीं लेते कि गोली आपने मुझ पर चलवाई थी? एक मरता हुआ इंसान किसी की साजिश में आकर झूठ बोलेगा? पापा, बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो तुम? पापा मैं तो बस आपसे माफी मांगना चाहता हूं। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बस वक्त, हालात और अपनी जिम्मेदारियों को समझो। बेटा, बहुत बड़े मकाम तक तुम्हें पहुंचना है और उसके लिए तुम्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं समझ रहा हूं पापा, मैं जानता हूं कि मेरी सोच गलत दिशा में चली गई थी। होता है बेटा, लेकिन गुजरी हुई बातों का अफसोस कभी नहीं करते। ना तुम्हारी मां ये बात मानना चाहती है और ना ही मीनाक्षी। और मैं अपने ही घर में
अपनों की ही वजह से ये दाव हारना नहीं चाहता। जिंदगी एक भंवर है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पीछे नहीं देखा जाता, बल्कि आगे बढ़ के अपने लक्ष्य पे नजर जमाना बहुत जरूरी होता है। जी पापा, मैं जानता हूं कि मैंने आपका दिल दुखाया है। मैंने बहुत गलतियां की है पापा। ठोकरें भी बहुत जरूरी होती हैं बेटा, इंसान को संभलने के लिए। अगर तुम्हें गलतियों का एहसास है तो फिर कोशिश करना आगे से गलती ना हो। बेटा, तुमने सोने को चमकते हुए देखा? सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, फिर चमकता है। और खुद को चमकाने के लिए खुद को तपाना बहुत जरूरी है। मैं समझ रहा हूं पापा, आज के बाद वही होगा जो आप चाहेंगे। पर पापा, आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, गुजरे हुए वक्त का मैं अंदाजा नहीं लगा पाया, और आज आने वाले वक्त का अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूं। राजनीति में मैंने दांव तो लगाया, लेकिन लेकिन क्या पापा? क्या आपको इसमें भी कोई समस्या नजर आ रही? बेटा, हम बाहर वालों से जीत सकते हैं, उन्हें झुकने पर मजबूर कर सकते हैं, उन्हें तोड़ सकते हैं। उनकी हर दाव और चाल का मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन डर मुझे अपने घर से ही है, अपने ही लोगों से जिनकी सोच बिगड़ती जा रही है। आप कहना क्या चाहते हैं पापा? मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, घर के हालात तुम देख रहे हो। मेरी जुबान और मेरा सम्मान सब दांव पर लगा है। मैंने मीनाक्षी की शादी योगेश के साथ देखी, और इस बात का विरोध घर में ही शुरू हो गया। ना तुम्हारी मां ये बात मानना चाहती है और ना ही मीनाक्षी। और मैं अपने ही घर में अपनों की ही वजह से ये दाव हारना नहीं चाहता। छुपकर मेरी बातें सुन रही थी? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो पूजा में आपके साथ शामिल होने के लिए आई थी, लेकिन आपकी बातें सुन ली। वैसे किस अपराध की क्षमा मांग रही थी आप? तुम खुद को झूठा साबित करोगे, और यह साबित करोगे कि तुम किसी साजिश के शिकार थे। मेरे बारे में तो आपने सोच लिया, मेरे बाबूजी ने जो कहा उसका क्या? उसका जवाब है मेरे पास, और इस बात का भी जवाब है कि तुम्हारे बाबूजी ने उस पैसे से इलाज क्यों नहीं कराया।